एक मिनट सर। डिप्टी स्पीकर का चुनाव कब होता है कानून में पढ़ा करो। बीजेपी सांसद ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को संसद के विशेष सत्र में लोकसभा स्पीकर पद के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा तो मौजूद सांसदों ने ध्वनि मत से उन्हें अपना अध्यक्ष चुन लिया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद पीएम मोदी और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ओम बिरला को लेकर अध्यक्ष पद की कुर्सी तक ले गए, पर बवाल अभी थमा नहीं है। विपक्षी इंडी गठबंधन अभी भी डेप्यूटी स्पीकर की लगातार मांग कर रहा है। विपक्ष कहता है कि संसद में डेप्यूटी स्पीकर उसकी तरफ का हो। इस बात पर संसद में दोबारा लोकसभा अध्यक्ष चुने गए ओम बिरला आप एमपी पर गुस्सा भी हो चुके हैं। डिप्टी स्पीकर से सर मैं आपको धन्यवाद देता हूं सर। एक मिनट सर। आई विल कंक्लूड सर। एक मिनट सर। डिप्टी स्पीकर का चुनाव कब होता है कानून में पढ़ा करो। सर हो या ना हो पर बना देना चाहिए था। पर सवाल यही है कि आखिर जिस पोस्ट के लिए एनडीए और इंडी गठबंधन इतनी लड़ाई कर रहा है वो पोस्ट कितनी अहम है। आखिर संसद के उपाध्यक्ष या डेप्यूटी स्पीकर के पास कितनी पावर्स होती हैं, यही समझते हैं इस वीडियो में। लोकसभा अध्यक्ष के बाद अब बारी है डेप्यूटी स्पीकर यानी लोकसभा उपाध्यक्ष की। पिछली बार से लोकसभा उपाध्यक्ष का पद खाली चल रहा है। वैसे अभी तक परंपरा रही है कि डेप्यूटी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है, लेकिन 17वीं लोकसभा में विपक्ष लगभग नहीं के बराबर था, इसीलिए उपाध्यक्ष की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस बार लोकसभा में विपक्ष की ताकत बढ़ने से कयास लगाए जा रहे हैं कि उपाध्यक्ष का पद भी विपक्ष के पास ही चला जाए। दरअसल लोकसभा का सर्वोच्च अधिकारी को स्पीकर या अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, तो वहीं सदन के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी को डेप्यूटी स्पीकर या लोकसभा उपाध्यक्ष कहकर पुकारा जाता है। अब जानते हैं लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर की शक्तियां। स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष ही सदन में कामकाज संभालता है। लोकसभा अध्यक्ष की गैर मौजूदगी या पद रिक्त होने की स्थितियों में डेप्यूटी स्पीकर को लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही फैसले लेने का अधिकार है। किसी विषय पर वोटिंग हुई और दोनों पक्ष के मत बराबर हैं, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष की तरह ही निर्णायक मत का विशेषाधिकार उपसभापति रखता है। किसी अधिवेशन से अगर स्पीकर अनुपस्थित होता है तो डेप्यूटी स्पीकर के पास ये अधिकार होते हैं कि वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सके। अब समझते हैं कि क्या क्या नहीं कर सकता है लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर। सदन की अध्यक्षता करते समय किसी भी विधेयक या अन्य मुद्दे को लेकर स्पीकर की तरह ही डेप्यूटी स्पीकर भी वोटिंग नहीं कर सकता है। वो सिर्फ मतों की बराबरी की स्थिति में ही निर्णायक मत का इस्तेमाल करता है। सदन में जब उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो डेप्यूटी स्पीकर ऐसी स्थिति में सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। कब होता है लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव? दरअसल जिस तरह स्पीकर का चुनाव होता है उसी प्रकार आम चुनावों के बाद लोकसभा की पहली बैठक में लोकसभा के सदस्यों में से 5 वर्ष की अवधि के लिए उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अपने पद पर वो तब तक बने रहते हैं जब तक कि लोकसभा के सदस्य रहते हैं या फिर इस्तीफा नहीं दे देते। लोकसभा उपाध्यक्ष की कितनी सैलरी होती है? लोकसभा उपाध्यक्ष या डेप्यूटी स्पीकर को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री को सांसद के वेतन के अलावा अलग से भत्ता दिया जाता है। लोकसभा सांसद को हर महीने 1 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। साथ ही 60 से 70 हजार रुपए निर्वाचन भत्ता और महीना ऑफिस भत्ता दिया जाता है। संसद सत्र के दौरान 2000 रुपए डेली अलाउंस भी दिया जाता है।